हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज का जो सेशन है वो राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 का जो स्किल हो रहा है उसी के शिफ्ट के बारे में बताया गया है कि जो सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 13 अक्टूबर 2023 को जो एग्जाम हुआ उसके अंदर है जो कैसे डिक्टेशन आई, किस तरह की आई, एफिशिएंसी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए, क्या क्या पूछा गया उसके अंदर, एक्यूरेसी आई तो कैसी आई, और उसी से रिलेटेड है जो आज का ये सेशन रखा है अपन ने। तो आज है जो ये सेशन में रिव्यू की बात करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या आया, डिक्टेशन कैसी आई। सबसे पहले अपन देखते हैं डिक्टेशन कैसे आई। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, हम दोनों ही शिफ्ट का रिव्यू दे रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। तो अभी जिन बच्चों के एग्जाम रह गए हैं 14, 15, 16, 17 अक्टूबर तक इसके एग्जाम चलेंगे, तो उनके पास भी जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। कुछ जरूरी बेसिक बातों का आपको भी पता है कि स्किल के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो सारी बातें बच्चों के पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए। तो चल लेते हैं आगे, देखते हैं। आज की जो डिक्टेशन रही थी वही है कि लीगल डिक्टेशन आई है। लीगल डिक्टेशन आई है तो आज मैंने छोटी सी लीगल डिक्टेशन लिख के दिखाई आपको, यही वाली आई थी। तो क्या आया था कि वादी ने यह वाद इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी गण द्वारा व्यापक रूप से योजना के बारे में जानकारी आम जन तक प्रसारित कर मासिक योजना के तहत अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से लोगों को राशि जमा कराने हेतु प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, तो प्रतिवादी गण के अभिकर्ता ने वादी से संपर्क करके जमा राशि पर अन्य बैंकों से अधिक ब्याज राशि दिए जाने का प्रलोभन दिया, जिससे प्रेरित होकर आगे और भी है कुछ डिक्टेशन, कुछ लाइनें और भी हैं, वो मैं इस बाद में एक रिव्यू वीडियो और डालेंगे, उसके अंदर पूरा का पूरी डिटेल हम डाल देंगे, सारे क्वेश्चन लिखे हुए वहां पे, और कौन कौन से और भी हार्ड जो कोई शब्द थे, मेन शब्द थे, जो हार्ड तो नहीं कह सकते भी मेन शब्द थे जो आए हैं, उनके बारे में भी आपको बताएं। यहाँ देखिए क्या था, वही वाली बात थी, डिक्टेशन के अंदर विराम बोले गए हैं, पूर्ण विराम को बोला गया है और पैरा चेंज को भी बोला गया है, पर कोमा नहीं बोली गई है। तो यहाँ कोमा का यूज होना था। ठीक है, यहाँ कोमा का यूज हुआ है और हमने यहाँ पर जो कोमा है वो अपनी तरफ से लगाया है। ठीक है, अपनी सेंस के हिसाब से लगाया। ऐसे ही आपने करना है, कोमा नहीं बोली जाएगी, उसको आपने अपनी नॉलेज, अपनी जानकारी, अपने ज्ञान के हिसाब से लगाना है कि कहाँ कोमाएं लगेंगी। ठीक है, तो फाइनल स्किल के अंदर कोमा नहीं बोली जाएगी आपको। आगे एफिशिएंसी कि आज जो आई है, एफिशिएंसी के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। टेबल की एक रो है उसको कलर करना है, टेबल की रो को कलर करना है, ये आपको पता ही है। ये टेबल है और इसके अंदर एक रो है। जब आप यहाँ कर्सर को लेके आओगे इसके सामने तो ये इस तरह से एक काली सी पट्टी लाइन बन जाती है। उसका है कि इससे आप इस रो को पूरी को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, एक ही रो को सिलेक्ट करना है। एक यहाँ टेबल के ऊपर बिल्कुल प्लस का निशान होता है, बिल्कुल यहाँ, अगर उस प्लस पर आप क्लिक करोगे तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ उसने रो बताइए। ठीक है, रो बताइए, अगर वो कहे पहली रो तो पहली, 10वीं कहे तो 10वीं, छठी कहे तो छठी, 7वीं बोले तो 7वीं, तो आपने उसी रो को ही सिलेक्ट करना है, एक ही रो को, तो उसी को ही आपने कलर करना है। फुटर के अंदर, फुटर से क्वेश्चन आया था, फुटर के अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं फुटर का, कि फुटर के अंदर ये वाला कुछ, अगर कुछ लगा हुआ है तो उसको रिमूव कर दो, कुछ नहीं लगा हुआ तो उसके अंदर कुछ लगा दो, इस तरह से। बोल्ड, इटैलिक, होम से आ रहे हैं बार बार, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल स्ट्राइक थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पैराग्राफ के आज बॉर्डर को लगाना आया था। पैराग्राफ के पहले तो बॉर्डर लगाओ कहते, डबल लाइन वाला पैराग्राफ के बॉर्डर लगाओ, फिर इस बॉर्डर को है जो कलर दो। ये जो आपने डबल
पैराग्राफ के अंदर जो आपने ये लगाया है बॉर्डर, इसको कलर देना है इन लाइनों को। तो ये वाला क्वेश्चन आया था, ए सुपरस्क्रिप्ट आया था, ठीक है। पेज नंबर राइट में पहले तो कुछ था उसको सुपरस्क्रिप्ट करना था, फिर पेज नंबर राइट साइड में अलाइनमेंट आया था, ठीक है। पेज नंबर लगाने थे और वो राइट साइड में लगाने थे, ये चीज आई थी। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड और रिप्लेस से आया था। फाइंड से आया था, आपने उसको कोई शब्द था उसको फाइंड करना था और फिर उसको हाईलाइट करके और डार्क कलर बताया था, डार्क कलर करना था, कोई भी डार्क कलर करना था। आज कलर का नाम नहीं दिया, कोई भी डार्क कलर करना था, ठीक है। हेडर चेंज करना था, कुछ लगा हुआ था हेडर के ऊपर, उसको चेंज करना था। पेज बॉर्डर सेट करने थे, पेज बॉर्डर, पेज पर भी ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि एक तो पैराग्राफ के बॉर्डर होता है और एक पूरे पेज पर बॉर्डर होता है। दोनों ही लगेंगे तो एक ही जगह से एक ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा इन दोनों क्वेश्चंस को करने के लिए, पेज बॉर्डर और पैराग्राफ बॉर्डर। उसके लिए एक ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर यहाँ 3 जो है पॉइंट बने होंगे, पेज बॉर्डर का तो ये वाला और पैराग्राफ के बॉर्डर का ये वाला। तो इससे आप यहाँ इस डायलॉग बॉक्स में से जो भी ऑप्शन आएगा वो कर लोगे आप। रेड स्केलिंग वाला आया था, कंडेंस वाला और एक्सपेंडेड वाला, मैंने पहले बताया। टेक्स्ट को डार्क कलर करना था, कोई पैरा दे दिया, 5वां 6वां 7वां जो भी पैरा है, पैरा दे दिया और उस पैरे का टेक्स्ट था उसका कलर चेंज करना था, टेक्स्ट कलर चेंज करना था। बस ये चीजें, ये क्वेश्चन आए थे इधर से एफिशिएंसी में से। नेक्स्ट देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का वही था कि बहुत सी अल्ट की है, उसका बहुत सारा यूज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा अल्ट की आ रही है, स्टार्टिंग में ज्यादा आ रही है। क्यों स्टार्टिंग में ही ज्यादा आ रही है? जैसे जैसे आप एक बार स्क्रॉल कर लेते हो उसके बाद का जो मैटर आ रहा है उसके अंदर इतनी अल्ट की नहीं आ रही है। तो स्टार्टिंग में जो सामने आपको 15-20 लाइनें जो दिख रही हैं उन्हीं में अल्ट की का यूज ज्यादा हो रहा है, सभी बच्चों का यही कहना है, ठीक है। तो आप अल्ट की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें एक्यूरेसी के अंदर, ठीक है। अब जो बच्चों का कमेंट है डिक्टेशन तो लीगल आ रही है, वो वादी प्रतिवादी अभिकर्ता साक्ष्य समुचित, यही था कि आज वो बीमा कंपनी वाले थे, उनकी क्या होता है कि अपना कमेटी जैसे कहते हैं, कमेटी का कोई था भरवाना था या कुछ, उनको लोभ दे दिया, उनको लालच दे दिया कि भी मैं आपको जो ब्याज की दरें हैं जो बैंक से ज़्यादा दूंगा, आप मेरे पास यहाँ पैसे जमा करवाओ। और बाद में उनका टाइम पीरियड जब पूरा हुआ तो उनको उस पैसे नहीं दिए लोगों को, तो वो लोगों ने केस कर दिया और उसी के बारे में थी, बस इतना ही था, उसके बारे में थी। तो अभी क्या है जो एक्यूरेसी में थे, एक्यूरेसी के अंदर पैरे में जो लगभग है 20 लाइनें आ रही है, एक पैरे के अंदर एक्यूरेसी की 20 लाइनें आ रही हैं और हर लाइन के अंदर 15 से 18 शब्द है, 15 से 18 शब्द है। ऑटो स्क्रॉल बंद था तो फॉन्ट साइज क्या होगा? तो बच्चा फॉन्ट साइज उनका खुद का सॉफ्टवेयर है, आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, जिस फॉन्ट में वो ले आपसे जिसमें लिखा जाए उसी साइज में लिख देना, ठीक है। कृतिदेव फॉन्ट तो होगा पर फॉन्ट का साइज जिस साइज में आपसे डिक्टेशन लिखी जाए बस आपने कुछ नहीं करना, वैसे लिखते चले जाना। जब आप यहाँ से डिक्टेशन स्टार्ट करो, शुरू से पहला शब्द जब लिखो तो कोई टैब नहीं देनी, कुछ नहीं करना, जहां पे आपका कर्सर है बस वहीं से लग जाओ आप टाइप करने के लिए। आप टाइप करते करते 2 लाइन की 4 लाइन की आपका पैरा खत्म हो गया, आपने यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया, एंटर दो, ठीक है, एंटर दो, यहाँ से एंटर दो। कर्सर चाहे यहाँ आ जाए चाहे यहाँ आ जाए चाहे जहाँ मर्जी आ जाए, आपको कोई टेंशन नहीं है, कुछ टैब नहीं देनी, कोई आपने स्पेस बार 7 बार 8 बार 5 बार के जो आपने क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हो कुछ नहीं दबाना, बस आपने एंटर देना है, जहाँ आपका कर्सर आ जाए वहीं से शुरू हो जाना है, कोई स्पेस नहीं देना, कुछ नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, तो रही बात डिक्टेशन की कि जो डिक्टेशन है ना वो जो है आज मॉर्निंग वाली में 70 से 80 और इस तरह से उन्होंने भगाया बच्चों को, काफ़ी 15-20 बच्चों के फ़ोन आए, सबने हमें कमेंट करके भी कुछ बताया कि इस तरह से कंफ्यूज कर दिया कि स्टार्टिंग में उन्होंने सीधा ही 80 से पकड़ लिया, सीधा ही 80 पे करते करते 70 तक पहुंचे हैं वो, स्टार्टिंग में 80 से कर दिया, जब तक हमने 1-1.5 लाइनें लिखी तब तक वो 3-4 लाइनें भूल गए थे। तो इस तरह से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हम भी अपने चैनल के ऊपर जो डिक्टेशन बना रहे हैं वो फ्लैक्चुएट वाली बना रहे हैं। मैं कब से कह रही हूँ कि ये जो लाला फाइनल एग्जाम होगा ना उसके अंदर स्पीड है जो अपने को लिखा तो 70 का है, बट 70 से अपने को 80 तक खींच कर ले जाएंगे,
ठीक है। तो अपन भी इसी तरह से ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इन्हीं से रिलेटेड फ्लक्चुएशन वाली ही आजकल है जो डिक्टेशन दे रहे हैं बच्चों को परीक्षा के पैटर्न के आधार पर ही। तो ये जो फ्लक्चुएशन वाली बात है, ये मेरा कोई पर्पस नहीं है कि बच्चों को डराने का, परंतु जैसे परीक्षा की कंडीशन है, जिस तरह से परीक्षाएं हो रही हैं, मुझे आपको अपडेट करना है। इसी तरह से अपडेट रहिए कि इस तरह से अपने साथ भी होने वाला है वहां पर, तो अपन भी उसी तरह से ही तैयारी करें, अपने आप को उसी तरह से प्रिपेयर कर लें। ये था आज के सेशन का, जो 13 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुआ उससे रिलेटेड था। तो ऐसे ही आगे जैसे शाम की शिफ्ट का और आगे जैसे 3-4 दिन 17 तारीख तक और एग्जाम होते रहेंगे, हम रोज ऐसे ही वीडियो बना के अच्छे से समझाते रहेंगे। कुछ नए टॉपिक हैं, कुछ नई बातें हैं, कुछ नए क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, लीगल डिक्टेशन किस पे आ रही है, मिक्स आ रही है, स्पीड का क्या रहा, वो सभी हम डिटेल है जो अपने चैनल पर देते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ये जानकारियां है ना जो हर बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए, ताकि एग्जाम के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। उसके पास जो बेसिक जानकारी वो ऑलरेडी उसके पास हो, वो जानता हो कि क्या टैब कहाँ देनी है, एंटर कहाँ देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह का आपने भी विशेष ध्यान रखना है। एक बात और कहना चाहूंगी मैं स्टूडेंट से कि स्टूडेंट्स अब जैसे कि 14, 15, 16 और 17 को जिन जिन बच्चों का एग्जाम है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि कौन से बच्चे का किस टाइम किस शिफ्ट के अंदर है। लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगी स्टूडेंट से कि स्टूडेंट्स जो कीबोर्ड अपने को वहां मिल रहे हैं ना, वो थोड़े हार्ड मिल रहे हैं। तो अपने को क्या करना चाहिए, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना घर पे टाइपिंग की, तो हमें अलग अलग कीबोर्ड लेके करें तो ज्यादा बेटर होएगा। ठीक है, बाकी अगर हार्ड मिल रहे हैं तो उनका तो वहां तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, आज किसी बच्चे का कमेंट आया कि मेरे बैक स्पेस टूटा हुआ था। जब बैक स्पेस आपका टूटा हुआ था, जब आपको चेकिंग के लिए बिठाते हैं कि आप अपना सारा पीसी का जो सिस्टम है चेक कर लीजिए कि माउस अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, कीबोर्ड अच्छे से काम कर रहा है, तभी आप अगर देख लेते बैक स्पेस टूटा है या काम कर रहा है, तो वो तभी का तभी चेंज हो जाता। अगर एक बार परीक्षा शुरू हो जाए और आप अपना काम करने लग जाओ, उसके बाद चाहे आप जितना मर्जी उनको कह दो कि मेरा ये चीज चेंज कर दो, ये खराब है, वो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा रूल नहीं है। बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, टेंशन फ्री रहिए, अच्छे से नींद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।